तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं आई एम वेरी मैरिड स्टैंड अप कॉमेडी बाय अभिजीत गांगुली। तो आई हैव जीरो आइडिया अबाउट हु इज़ अभिजीत गांगुली। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे को आज रिकमेंड हुआ आउट ऑफ नोवेयर। तो मेरे को था कि देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, मेरे को वैसे पसंद है, मैं काफ़ी हद तक देखता रहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडीज़, बट काफ़ी सारे ऐसे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, मैंने एक बार भी नहीं देखा है। तो उनमें से एक अभिजीत गांगुली भी हैं और चेकआउट करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से लेट्स स्टार्ट। What I love the most about being married is just annoying my wife, in harmless ways. Like for instance, जब वो सोने जा रही होती है ना, एक पॉइंट है जब आंख लगने ही वाली है, आंख उस पॉइंट पे जाके बेबी देयर समथिंग आई नीड टू टेल यू, छोड़ कल बताता हूँ। So much fun. Like every morning when she leaves for I don't work, know, I'm not married. I send her 2 WhatsApp messages. What? So much fun. Like every morning when she leaves for work, I send her 2 WhatsApp messages and then delete them. Like some days back, we were having a kind of a tender moment. We were leaning on each other, and I was like, "Baby, you mean so much to me. I don't know what I'd do without you." And she's like, "अच्छा, अच्छा." आज से 7 साल पहले जब 1 महीने के लिए ब्रेकअप हुआ था और 1 महीने बाद तुम वापस आए थे, अगर मैं नहीं मानती तो क्या करते? नहीं क्या करते? हम लोग कुछ नहीं, यही बातें किसी और को कह रहा होता। Man will be man. चार मुक्के पड़े, but totally worth it. She also likes to annoy me. Her way of annoying me is asking for updates over the phone, messages पे updates. जो भी whatever I'm experiencing over the messages updates. हम साथ ही रहते हैं वैसे, but मैसेज में बताओ। and it's never enough. मैं ढंग से updates दे नहीं पाता, she also always has to fetch for more updates. And it's fine giving updates of a normal experience. It's shitty when you have a shitty experience and then while giving the updates you have to relive the shittiness. Like कभी कोई खराब शो जाएगा, होता है खराब शो मतलब बहुत ही घटिया शो, मतलब सन्नाटा, ऐसा लग रहा है TEDx टॉक चल रहा है साला, मतलब कि धरती फट जाए समा जाए मुझे, मतलब नस काटनी पड़ जाएगी आज रात को तो ऐसा। और उसके बाद मैसेज आएगा कि कैसा गया, खराब गया। क्यों खराब गया? क्योंकि लोग हंसे नहीं। क्यों नहीं हंसे लोग? वुमेन ये होता है, ये सच है। नहीं समझ आती उनको बेसिक चीजें भी। क्योंकि उन्हें मैं फनी नहीं लगा शायद। क्यों फनी नहीं लगे? क्यों नहीं हो तुम फनी? क्योंकि भगवान ने मुझे फनी बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया भगवान ने फनी? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? The only thing worse than giving updates to one person is giving updates to multiple people. Like sometime back, my mom had an accident. My parents वो दिल्ली में रहते, तो मेरी mom गिर गई थी, उनका हाथ टूट गया था। तो मैं तो obviously to my mom flight लेके दिल्ली भाग गया, and my wife went to her brother's place in Andheri only. Brother's wife's parents, everybody was there. तो मैं तो सुबह से obviously busy हूँ हॉस्पिटल में, वो सब कुछ कर रहा हूँ और मेरे कॉल आए जा रहे, वाइफ के पूरा टाइम कॉल आए जा रहे। एंड शाम को फाइनली जाके मैंने फ़ोन उठाया। She was like, क्या हुआ? मैंने कहा यार वो मम्मी गिर गई। कैसे गिर गई? फिर क्या हुआ? उनका हाथ टूट गया यार। तो अभी कहाँ हो? यार वो होली फैमिली हॉस्पिटल में। अब क्या होगा? क्या वो सर्जरी करेंगे? फिर कब तक छोड़ेंगे? पता नहीं, 3-4 दिन लगेंगे। लो भैया से बात करो। सेम बात रिपीट होगी। क्या हुआ अभिजीत? मम्मी गिर गई? ये होता है। 3 मिनट में मैं एक चीज समझ गया हूँ, बंदा रुक नहीं रहा है, बंदा कंसिस्टेंटली जो है स्टोरी पे अपने कंसिस्टेंट है, जो कि अच्छी बात है। मतलब एक होता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी में काफ़ी ब्रेक्स लग जाते हैं, कई बार रुक जाता है आर्टिस्ट, ये रुक नहीं रहा है, ये बंदा चल रहा है, कंसिस्टेंट चल रहा है, जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से। फिर क्या हुआ? होता ही है। अभी क्या होगा? सर्जरी होगी? फिर कब तक छोड़ेंगे? 3-4। लो भाभी से बात करो। Exactly, क्या हुआ अभिजीत? अरे मम्मी गिर गई यार। फिर क्या हुआ? उनका हाथ टूट गया। अब क्या होगा? सर्जरी। लो मेरे पेरेंट्स से बात करो। क्या हुआ अभिजीत? मम्मी बहुत बढ़िया है। क्या बोले बंदा, कितनी बार बोले? फर्स्ट क्लास है मम्मी।
नहीं, हमने सुना उनका हाथ, क्या बात करे, पापा के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रही, अरे कॉटन बॉल भी कर लिया, मम्मी क्या बढ़िया फील्डर है यार। As a married man, you have to be always ready for that one question, जो कभी भी आ सकता है, what are you thinking? और इट्स वेरियंस, क्या सोच रहे हो, कुछ सोच ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कभी भी, सुबह दोपहर शाम, आप बाथरूम में तब भी आ सकता है कि आवाज आ रही है सोचने की, तुम क्या सोच रहे थे। मेरे को सोते सोते उठाया गया कि तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्या सोच रहे थे हैं? वापस नींद कैसे आएगी, ये सोच रहा हूँ। And you have to give an answer. You have to give an answer. Because if you don't give an answer, she's just making it worse in her head all the time. Like she asked one, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोचा. He is cheating on me. See, baby, सच में कुछ नहीं सोचा. He is cheating on me with my best friend and they have a kid together. कुछ तो आंसर. एक तो पता नहीं हर लड़की को क्यों लगता है कि किस ऋतिक रोशन से उसने शादी कर ली है. कि हम किसी पार्टी में घुसे और 4 लड़के हम पे कूद रही है. कि हमें तुम्हारा तन चाहिए. ये थुल आटे वाली बॉडी यही तो ढूंढ रही थी मैं. मैं मैरिड नहीं हूँ बट मैं ये समझ सकता हूँ, ऐसा होता है, ये फैक्ट है. कभी भी आ सकता है द क्वेश्चन. हैव टू गिव एन आंसर. द आंसर आई गिव इज कि यार वो इंडिया मैच हार गई ना तो थोड़ा सा सैड था. बढ़िया आंसर है, वेल लेफ्ट वाला आंसर है, मस्त आंसर है. प्रॉब्लम इज अब वो भी क्रिकेट फॉलो करने लग गई है. तो बोलती है बट इंडिया तो जीती. बेबी फुटबॉल में हारी ना, फुटबॉल. तो मुझे नए नए स्पोर्ट्स फॉलो करने पड़ रहे. अलग ही कैच मी इफ यू कैन चल रहा है. मैं वूट की मेंबरशिप लेके बैठा हूँ और लॉन बॉल्स देख रहा हूँ बैठ के कि कहीं तो इंडिया हार जाए. I'm very married. I'm so married that sometimes before saying something to the wife, I have a rehearsal conversation in my head. कि मैं ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं उसका ये वाला पॉइंट दूंगा. Agreed. पर फिर वो 2 महीने पहले वाला वो भी तो ले आएगी यार. और उसका तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं है. Sometimes even when I have a good point, और ये बोल दूंगा तो आर्गुमेंट जीत जाऊंगा. पर फिर वो रोने लगेगी. और सॉरी मुझे बोलना पड़ेगा. मेरे ही 2 घंटे जाएंगे. रात को मैच भी तो था. तो चलो फिर से कुछ नहीं ही बोलता. And of course while I'm calculating all this, she's right there going. कुछ सोच रहे हो क्या? इस मामले में आई कैन रिलेट. भले शादी नहीं हुई है, पेपर वर्क हमने भी करा है थोड़ा बहुत. होता है. And so much being married has taught me so much. So much it's taught. Like before being married, I never knew that underwears could be folded. नहीं हो सकता मतलब probably. Like before being हम वन टर्न मारते भाई लोग. married, I never knew that some shirts ऊपर का cannot be worn with some jeans or trousers because as a combination वो सही नहीं बैठता. ये बात मालूम ही नहीं थी मुझे. इससे पहले हमेशा ये लगता था कि कॉम्बिनेशन वो सही है जो कपड़े आज धुले हुए हैं. Exactly. अभी भी यही आइडिया ही नहीं था कि लाइट के साथ डार्क जाता है, कॉन्ट्रास्ट का सीन होता है. पता ही आप देखो ना पुरानी पेंटिंग्स में भी, ऑल द मुगल पेंटिंग्स एंड ऑल, जिसमें राजा वाजा की फोटो होती थी, टर्बन लगा के ऐसे ना पैसे गुलाब लगा के, वो टॉप टू बॉटम एक ही कलर की चीजें पहने रहते थे. टर्बन भी ऑरेंज, ये भी ऑरेंज, नीचे भी ऑरेंज, क्योंकि तब तक औरतों का बोलना अलाउड ही नहीं था. वो बेचारे मन में कोड़ करते रहती थी यार, ऊपर से नीचे तक क्रीम पहन के बैठा हुआ है. साला क्रीम दीवार के सामने से आता है, कैमोफ्लेज हो जाता है. ऐसा लगता है सिर्फ एक शक्ल जा रही है. So some days back, I had to go somewhere in smart casuals. So I wore a blue shirt and I wore a blue jeans. And I asked my wife, कि ये ठीक लग रहा है क्या? ये ठीक लग रहा है? सेम कलर. She's like, मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला है क्या? मैंने आज तक कभी तुम्हें कुछ भी बोला है? Like, सही. फिर मैं जूते पहन लगे. मैंने एक जूता पहना, दूसरे जूते का आखिरी फीते बोलने वाले लग रहा है जो पहना घटिया सा लग रहा है. So I took off my shoes and I wore a dark blue jeans and I asked my wife again कि ये अब ठीक लग रहा है क्या? शर्ट बदल. ये सही है ना? शर्ट बदल. मैं कभी तुम्हें कुछ बोलती हूँ क्या? आज तक कभी कुछ भी बोला है मैंने तुम्हें? सही है. फिर मैं फिर से जूते पहन लगे. एक जूता पहना, दूसरे जूते का आखिरी फिर खुद भी लग रहा है जो पहले था इससे तो बेटर ही था. Now this is the point I'm thinking, यार ये क्या बकवास है. जो बोलना है एक ही बार में बोल दे.
But if I would say that, she would say, अच्छा जब तुम मुझे बोलते हो मैं तो इतना स्पोर्टिंगली लेती हूँ. To which I would say, मैं कभी तुझे कुछ बोलता ही नहीं. To which she would bring this instance from 2 months back. अच्छा तुमने तब नहीं बोला था 2 महीने पहले कि ये जूती घटिया लग रही है, फेंक दे इसे. To which I would say, मैंने तुझे नहीं बोला था, तुम मुझसे पूछे जा रही थी ये जूती पहनूं, ये जूती पहनूं, ये जूती पहनूं, ये जो मेरे सर पे नाची जा रही थी, तो मैंने बोला था ये जूती घटिया, फेंक दे इसे. To which you would say, अच्छा मैं तुम्हारे सर पे नाचती हूँ. So I had this whole conversation in my head. Like भाई ये अगर ये बोलूंगा तो ये होएगा. And of course she's right there going. क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? वो इंडिया मैच हार गई तो. Because being married, obviously it's a little different. Because you know, like for me, for instance, like I've mostly had more of guy friends and भाई तो about the female way of life ही काफी कुछ पता चल. Like जैसे बालों का बहुत सीन होता है. बालों का बहुत सीन होता है. Like my wife कभी वो बालों पे नींबू लगा रही है, कभी वो दही लगा रही है. हाँ दही प्याज लगा रही है, अंडा चाट लगा रही है वो बालों पे. दही अंडा तो लगाते हैं. मैं बियर लेके आया कि रात को मैच देखते हो पीऊंगा, शाम को लगा गई. मैं सूंघ के फील लेने की कोशिश कर रहा हूँ. कोहली चौका मारा है, बालों से चीयर्स कर रहा हूँ यार. कितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं बालों के यार. क्रेटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, बॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग. 5500, 6000, 7000 रेट होते हैं जिनके, और होता कुछ भी नहीं है, बस बाल सीधे करके आ जाएंगी. मेरी किडनी में स्टोन था, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा बियर भी अपने आप निकल जाएगा बे. वो भी लाया तो वो लगा गई. There's a bad hair day. There's a bad hair day. Like those days of the month is different and bad hair day is different. Like my bad hair day was, मैं 12th में बड़े सारे लड़कों के साथ ट्रिप पे गया था, उन्होंने रात को मेरे बाल जला दिए थे. मल्टी कलर्ड बाल लेके घूम रहा था मैं. ब्राउन और ब्लैक. मोर बुलाते थे वो मुझे, बारिश होने पे नचवाते थे कम वक्त. बालों के टाइप्स होते हैं यार कितने सारे. देखो पता है कर्ली हेयर के भी 3 टाइप्स होते हैं. Did you know this? मुझे लगता था कर्ली हेयर इज अ टाइप. कर्ली हेयर के भी C1, C2, C3 3 टाइप्स है. बालों का अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है यार. सही में. Like any female can have a half an hour discussion with any other female about hair issues. ये तो है. They don't need to know each other. They don't need to like each other. They don't need to know the same language. हम 4 साल पहले इटली गए थे. वहां पे लोगों को सिर्फ इटालियन आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है. वहां पे एक इटालियन शॉपकीपर लेडी से मेरी बीवी मस्त बात करी कि C3 कर्ली हेयर के लिए ह्यूमिड कंडीशंस में कौन सा कंडीशनर बेस्ट होगा. आधा घंटा उनका डिस्कोर्स चल रहा है इस बारे में. मे बी जो कर्ली हेयर्स की बात हो रही है, शायद से वो नेचुरल की जगह जो प्रिपेयर्ड कर्ली हेयर्स होते हैं ना, जो स्ट्रेट बालों से कर्ली हेयर पे शिफ्ट होते हैं, शायद से उनके कुछ लेवल्स होते हैं कि कम कर ली, ज़्यादा कर ली और ज़्यादा कर ली. मेरे को ऐसा लग रहा है वैसे तो. बट ये तो है भाई, बालों के लिए तो लड़कियां ऑलवेज ध्यान देती है. मतलब मेरी बहन भी है ना, तो मेरे बाल जैसे नेचुरल बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. बहुत स्ट्रेट बाल है मेरे और सिल्की भी है पड़े. तो मेरी बहन अपने आप ही कहती है तेरे बाल बहुत सही है. पहले कहती थी, अब तो नहीं कहती है, अब अलग जगह रहती है, वो जॉब करती है. बट बालों को लेके तो भाई चर्चा इनकी खत्म ही नहीं होती लड़कियों की. मैं वहाँ पिज्जा नहीं ऑर्डर कर पा रहा था यार. भाई साउंड लाइक आकाश गुप्ता. थोड़ा मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि आकाश गुप्ता के जैसा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं. ये नहीं कह रहा कॉपी कर रहा, मतलब मे बी सेम लोकेशन से आते हो, सेम बैकग्राउंड से हो, तो करके मतलब ऐसा साउंड में ना वो टच आ रहा है जो आकाश गुप्ता का टच आता है. ऑर्डर करे जा रहा हूँ, आइसक्रीम आया जा रहा है, समझ नहीं रहा क्या करूँ साला. फुल टाइम पास. Like my wife is 33 years old and 32 years of her life she has tried to have straight hair. अब तो गया तू, अब गया बेटा. तूने बीवी की एज पब्लिक लेवल पे बता दी है, अब तू गया. वो भी 30+ होने के बाद बताइए. अगर कम होती तो फिर भी समझ आते. अब तू गया बेटा. ट्रीटिंग करा रही है, कभी बॉन्डिंग करा रही है. बाल उनके प्ले स्टेशन जैसा होता है, खेलते रहते वो लोग. 32 she tried to have straight hair. Suddenly 1 साल पहले वो जागी कि अरे मैं तो कर्ली हेयर गर्ल हूँ, मुझे कर्ली बाल, आई एम अ CG गर्ल. कुछ CG गर्ल करके कुछ मूवमेंट भी चल रहा है. CG गर्ल बहुत सब फेसबुक सब कुछ पे एक्टिव. एंड CG गर्ल, वह CG इज ऑलरेडी कर्ली गर्ल. तो CG गर्ल इज कर्ली गर्ल पता नहीं. एंड बहुत तामझाम करना पड़ता है यार उसमें. अलग कंडीशनर, अलग शैम्पू, अलग वो. एक तो पूरा टाइम बोलते रहना I'm a CG गर्ल. क्योंकि
क्योंकि बाल है तो वो सुनते हैं, बाल सुनते हैं और उन्हें ध्यान रहता है भाई हमें घुंघराले लेना है हमें। हम आदमियों को ये सब नहीं पता ना, क्योंकि हमारे तो घुंघराले बाल एक ही जगह है और वहां की तो हमने कभी फिक्र करी ही नहीं है ना कि वहां तो शैम्पू भी बस ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ही पहुंच रहा है ना, मतलब बहुत तामझाम है यार, अलग कंडीशन, अलग ये नहाते वगने के बाद कुछ अलग लगा के रखना हाँ। होता है, आप सो भी नहीं सकते नॉर्मल पिलो पे। नॉर्मल है ये है एक्चुअली, जो क्रिएटिन वगैरह करवाते हैं उनका होता है अलग से, शैम्पू कंडीशनर सारा कुछ आता है, कुछ ऑयल आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, लोशन बोलते हैं शायद से, वो भी आता है, बहुत कुछ तामझाम होता है। कॉटन वाले पिलो उस पे तो कंफर्ट मिल जाएगा, वो अलाउड ही नहीं है यार। एक अलग अलग ही कुछ सिंथेटिक लगा के, और बाल छू भी नहीं सकते, बालों को ऊपर करके ऐसा कुछ यूं करके रखना। मैं हर रात एकदम मुझे लगता है मैं छोटे सरदार बच्चे के साथ सो रहा हूं मैं। ओके, अगर ओवरऑल बात करें फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ में वाज नॉट दैट बैड। जो बंदे का फ्लो है अपने जोक्स को क्रैक करने का, जो फ्लो है, रिदम है, वो काफ़ी अच्छा है बंदे का, और मतलब उसको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लाइक जैसे इसने 4-5 चीज़ों का पूरा मिक्सअप बनाया था, जैसे कि कुछ सोच रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में, मैं सोचूंगा कि कब लड़ाई होगी, क्या होएगा क्या नहीं होगा, और सोचते टाइम भी उसको लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और फिर वो सोचे कि ब्रेकअप कर। उसका जो पूरा मिक्सअप बनाया है वो मिक्सअप वाज परफेक्ट ऑन स्टेज। मतलब चांसेस बनते हैं ऐसी चीज़ों में कि बंदा भूल सकता है कि एग्जैक्टली बात क्या करनी है, लेकिन बंदे का फ्लो कंसिस्टेंट था, अच्छा, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था, उतना फनी नहीं था, बट फर्स्ट बार मैंने देखा उस हिसाब से अच्छा था मेरे लिए। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन अभिजीत गांगुली आई एम वेरी मैड स्टैंड अप कॉमेडी। विच चलते गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।